दोस्तों, आज हम दोबारा मिल रहे हैं और जो कुछ भी मेरे मन में, मेरे दिमाग में आता है तो हम सोचते हैं आपसे शेयर करें, आपसे इस विषय में बात करें, आपके भी विचार सुनें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए और नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए ताकि हमें पता चले कि कितना लोग हमारे इन वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, या और कुछ आप हमसे सुनना चाहते हैं, आप कुछ और भी चाहते हैं जिसके विषय पर हम वीडियोस बनाएं, तो आप अवश्य इस विषय में नीचे लिखिए, तो उसको हम लोग ध्यान देंगे और उस विषय में वीडियोस को बनाएंगे। हालांकि बहुत वीडियोस हैं और यूट्यूब ने एक ऐसी सुविधा दी है लोगों को कि वो अपने टैलेंट को सामने ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन हर आदमी एक नई चीज लेके आता है, एक नई विचारधारा सामने रखता है, एक नया विषय सामने रखता है। सब कुछ से आप कुछ सीखते हैं, कुछ हम लोग से भी सीखिए। तो आज मेरे मन में आया कि हम इस विषय पे बात करें कि जो छोटे छोटे बच्चों को हम फोन से अलग नहीं कर पा रहे हैं, आज वो उनकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं कि अगर आप उनको खाना ना दीजिए तो वो खुश हैं, लेकिन अगर आपने फोन उनसे छीन लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। बहुत छोटे हैं तो जमीन में लेट जाएंगे, गुस्सा दिखाएंगे। और इसमें काफी गलतियां पेरेंट्स की भी हैं, जैसा कि मुझे महसूस होता है, हो सकता है मैं गलत हूं। इसलिए कि दो तीन लेडीज बात कर रही हैं, आजकल जाड़ा है, मूंगफली खा रही हैं, मजे से बात कर रही हैं और बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। अपने घर में, अपने परिवार में भी हमने देखा, यंग मदर्स जो हैं उनके अंदर पेशेंस नहीं है, बच्चों को पकड़ा दिया, बच्चा फोन से खेल रहा है और उसके बाद फिर बच्चा लेकर के और क्या देख रहा, क्या कर रहा है, इसके विषय में माँ बाप को कुछ नहीं पता। उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए बच्चे को मोबाइल दे दिया। और उससे ऊपर कैटेगरी के बच्चों में चलिए तो उनमें बच्चे क्या गेमिंग खेल रहे हैं, कौन से उस पर जा करके ऐप से वो कुछ डाउनलोड करके देख रहे हैं, या उससे बड़े में जाइए, टीनेजर्स में जाइए तो वो क्या चीज देख रहे हैं जो उनके देखने लायक है कि नहीं है। अभी वो बहुत यंग हैं, अभी उनका समय है कि वो पढ़ लिख के अपने करियर को बनाएं, तो वो भी उस तरफ भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और एक समय ऐसा आता है कि बच्चे जो हैं फिर माँ बाप से छुपाने लगते हैं और चोरी जैसी करने लगते हैं। वो ऐसी चोरी नहीं है कि कुछ सामान रखा है तो आपने उठा लिया। चोरी से मतलब उनको पता है कि अगर माता पिता को पता लग जाएगा तो हम डांट खाएंगे, हो सकता है हमारा पॉकेट मनी भी बंद कर दिया जाए। और सच बात है कि जब माँ बाप को पता लगता है तो वो भी गुस्सा दिखाते हैं, वो भी बच्चों की मर्जी की चीज जो है वो उनको नहीं देते हैं, उससे उनको वंचित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, इस विषय में तो बहुत छोटेपन से आपको ट्रेन करना पड़ेगा। मुझको भी अपना समय याद है कि हम लोग तो बाहर के आउटडोर गेम्स बहुत खेला करते थे। उसके बाद एक जनरेशन और आई, वो भी बाहर के गेम्स में इन्वॉल्व रहते थे, खुश रहते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे और इस तरह के गेम्स खेलते थे। और समझ लीजिए बड़े बड़े वर्ल्ड के चैंपियन बने हैं, हमारे देश के भी एक से एक बड़े चैंपियन बने हैं। और कुश्ती खेलते थे, बॉक्सिंग थी, सब कुछ था। लेकिन अब वो बड़े लिमिटेड बच्चे, अगर आप देखिए, बहुत कुछ कुछ रह गए हैं बस, जो पसंद कर रहे हैं इन चीजों को, खेल रहे हैं, उसमें अपने करियर को बना रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि मेरे क्लास में एक लड़का था। एक दिन उसकी मम्मी आई और मुझसे कहने लगी कि आजकल इसकी दोस्ती बहुत लड़कियों से बहुत हो रही है और देखिए ये पूरे वक्त उसके साथ क्लास में बैठा रहता है। तो मैंने उससे कहा कि दोनों बच्चे बाहर जा चुके थे क्योंकि वो पेरेंट टीचर्स मीटिंग थी और हम केंद्रीय विद्यालय में थे, केंद्रीय विद्यालय से रिटायर हुए। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, तो आपको क्या शिकायत है उस लड़की से? इस लड़की ने मेरे लड़के को खराब कर दिया। मेरा लड़का हॉर्स पोलो खेलता है, एक गेम होता है जिसको घोड़े पे बैठ के और स्टिक से उसको मारते हैं बॉल को और फिर वो उसमें गड्ढे में पिलाते हैं। तो मैंने उनसे ये जवाब दिया, मैंने उनसे कहा कि आपको तो उस लड़की के
का थैंकफुल होना चाहिए आपको, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसके वजह से वो पूरे वक्त क्लास में बैठा रहता है, और क्लास में बैठने से उस लड़के का और तरफ डाइवर्जन नहीं है, गलत तरफ नहीं है। क्योंकि देखिए बच्चे आजकल स्कूल से बाहर भाग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, फिर उसके बाद मूवीज देखने चले जाते हैं या और किसी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखिए कम से कम आपका बच्चा इन चीजों में तो नहीं है, आराम से उसके साथ बैठा। आपको क्या प्रॉब्लम है? अभी बच्चे इंटर में है तो उसकी इंटर के लायक क्लास की लड़की से दोस्ती है, कल को ग्रेजुएशन में जाएगा, कोई ग्रेजुएशन में मिलेगी। धीरे धीरे जब वो इस लेवल पर आ जाएगा कि एक वर्ल्ड में खिलाड़ी बन चुका होगा पोलो का, क्योंकि वो ये बहुत छोटी कम इसके प्लेयर्स मिलते हैं, तो जब वो बन चुका होगा तो एक से एक उसके पास लड़कियां आएंगी और अपने प्रपोजल लाएंगी, और तब वो इस लायक हो चुका होगा। तो इस तरह का भेदभाव नहीं करिए, इस तरह की भावना मन में नहीं रखिए कि वो बैठा रहता है, वो उसको बहुत ज्यादा डांटिए और प्रेशर नहीं करिए। कुएड कुएड है ये, और इसमें बच्चे बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, आपस में खेलते हैं। तो बस आपने हमसे कह दिया, आगे हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो इस तरह की बातें बहुत हुई, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस में हुई, और बच्चों को हमने काउंसलिंग की, गाइड किया प्रॉपर, और उनको आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन उस समय इतना ज्यादा मोबाइल का ये रिवाज नहीं था, अभी कुछ साल पहले की बात है। और अब तो देखिए एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हर हाथ में मोबाइल है। आप देखिए उसके अलावा अब लोग मोबाइल से ही सब काम कर रहे हैं, और कितना सारा कुछ करते हैं, अटेंडेंस तक लग रही है ऑनलाइन। उसके अलावा आप देखिए वीडियोस ऑनलाइन बन रहे हैं। तो हम बच्चों को रोके उससे बेटर है कि हम उन्हें चैनलाइज करें, हम उनको अच्छा बुरा समझाएं। जैसे एक दिन हम एक वीडियो देख रहे थे जिसमें किसी दूसरे कंट्री का था कि एक छोटा बच्चा अपने डैड के साथ जा रहा है, और डैड ने उसको कुछ खाने को दिया, चिप्स का पैकेट था, कुछ था, खाने को दिया। और जब उसने खा लिया तो पापा ने गाड़ी रोकी, उतर के गए और जाके डस्टबिन में उस पैकेट को डाला। बहुत छोटा बच्चा था, 4-5 साल का, और उसने अपने फादर को जब ऐसा करते हुए देखा, तो आगे वीडियो में था कि जब वो बड़ा हुआ तो उसने उसी चीज को फॉलो किया जो कि उसके पेरेंट्स ने किया। तो देखिए इन चीजों को समझना होगा कि आपको करके बच्चों को बताना होगा, आपको उनको दिखाना होगा करके जो चीज आप उनसे चाहते हैं। अगर आप गेमिंग में इन्वॉल्व हैं, और गेमिंग से देखिए अभी लेटेस्ट आया था कि एक बच्चे ने 1 करोड़ रुपए अपने घर के या अपने बैंक से निकाल करके दांव पे लगा दिए, और उसने वो उसमें वो आगे मुझे उतना याद नहीं है कि उसके बाद बहुत बड़ा रिस्क हो गया, शायद उस बच्चे ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इसके अलावा देखिए इन्हीं चीजों से फिर ये चीजें बढ़ी कि आप मॉल गए हैं, आप कहीं गए हैं तो वहां पर छुपे हुए कैमरा लगे हुए हैं, या मोबाइल आपके हाथ में है तो आप लड़कियों की फोटो खींच रहे हैं, उसको आप वायरल कर रहे हैं। किसी से आप मिलने किसी होटल में गए, फिर वहां वीडियो बना रहे हैं। इस चीज के लिए अगर बचपन से ही हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे, उनको हम अच्छा बुरा नहीं बताएंगे, उनको मोबाइल से दूर नहीं रखेंगे। मोबाइल भी असेंशियल है, देखिए बहुत जरूरी है। आप उसके उससे आप एक तरह से टोटल नहीं हटा सकते। आजकल ज्यादातर को अभी देखिए कोविड था तो ऑनलाइन पढ़ाई होती थी, तो बच्चे घर से मोबाइल पे ही पढ़ाई करते थे। उसके अलावा आप देखिए अभी पोल्यूशन है तो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, या बहुत सी चीजें होती हैं जो कि वर्क एट होम हो जाती हैं, तो कभी ऑनलाइन हो जाती हैं। तो आप ये देखिए कि इन सब चीजों के लिए हमको बच्चों को हम अलग नहीं रख सकते, लेकिन हम कुछ ऐसी साइट्स को, ऐसी चीजों को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अभी किसी कंट्री ने अपने देश में इसको टोटल बैन कर दिया है,
कि वो साइट्स बच्चे नहीं देख पाएंगे और ना एक्सेस कर पाएंगे जो कि गलत साइट्स हैं, और जिन साइट से कुछ ऐसी चीजें आप डाउनलोड करके देखते हैं जिनसे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। लेकिन यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है, आपका बच्चा कोई ऐसा अच्छा काम कर रहा है, आप उसको खुद करके दिखाइए। आप उसको दिखाइए कैसे आप गूगल ऑपरेट करेंगे, कैसे आप और साइट्स जो अच्छी साइट्स हैं जहां से आप कुछ अच्छा सीखेंगे, आप उस बच्चे को सिखाइए, उस बच्चे को बताइए, उसको समझाइए ताकि वो बच्चा उसको सीख सके। और गेमिंग्स तो देखिए बैन कर दिए हैं गवर्नमेंट ने टोटल, और ये एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी आप ये कह सकते हैं कि चीज करी है गवर्नमेंट ने कि अब गेमिंग टोटल बैन कर दी गई है। तो गेमिंग के लिए आप बच्चों को समझाइए और बच्चों को खेलने का और उसके उस साइट्स पे जाके उसको देखने का, एक्सप्लोर करने के बारे में अच्छा बुरा समझाइए। अगर आप बच्चों से डिस्कस करेंगे और खुद उसे करके समझाएंगे, जैसे हमने आपको बताया कि उस फादर ने खुद उसको करा, और जब उसने खुद फेंका उसको तो बच्चे ने डस्टबिन में, तो बच्चे ने उसको फॉलो किया, फिर बच्चे ने उसको दोबारा नहीं किया और वही कुछ फॉलो किया जो उसके फादर से उसने सीखा था। आज मुझे भी अपनी माँ की बहुत सी चीजें याद है जो मेरे दिल में बैठ गई थी, जो मुझे अच्छी लगती थी, और मैंने उनको जीवन में फॉलो किया। और आज मेरी बेटी उनको फॉलो कर रही है, मेरा बेटा उनको फॉलो कर रहा है। ऐसी अच्छी चीजें, जैसे कहते हैं ना, नानी दादी के नुस्खे, नानी दादी की बातें, नानी दादी की कहानियां। आप बच्चों को टाइम दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए। बच्चों को जब ये दिखाई देगा कि माँ बाप एक एक मोबाइल लेके, और दादा दादी और बच्चे और सब एक एक मोबाइल लेके घर में बैठे हैं, जब उन्हें दिखेगा कि सब एक साथ बैठे हैं। एक बार मैंने एक बहुत बड़े फिल्म स्टार का ये सुना था स्टेटमेंट कि हमारे घर में एक लंच या डिनर, एक मील पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाता है, और एक साथ। और हम लोग उनको मिलेनियम कलाकार के रूप में भी जानते हैं। तो कितनी प्यारी बात थी कि एक टाइम हमारा पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है। और आजकल देखिए अकेला व्यक्ति बैठ के खाना खा रहा है, और उसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई बात करने वाला, और उसके बाद फोन लेके बैठ गया। तो इस तरह की चीजों से हमें बचना होगा, दूर रहना होगा, और बच्चों को सही तालीम दीजिए, सही शिक्षा दीजिए। और बाकी आपसे दोबारा मिलेंगे, किसी विषय पे आप सुनना चाहते हैं तो जरूर उसके विषय में हमें बताइए। धन्यवाद।